नमस्कार दोस्तों, राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह की राधे कृष्णा मेरी प्यारी फैमिली को। तो बस अभी मैं घर की सफाई में लगी हुई हूँ। चाय वगैरह तो हो गई है। आज मैंने चाय नहीं पी है क्योंकि मुझे संकटा खाने जाना है। रात में ही निमंत्रण आ गया था, तो इसलिए चाय गर्म पानी कुछ भी नहीं पिया है। और फटाफट से मैं घर के कामों में लग गई हूँ क्योंकि मुझे जल्दी मंदिर भी जाना है, क्योंकि मंदिर में ही संकटा खाना है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ मैं घर के काम। और हस्बैंड जी को चाय वगैरह दे दी है, दूध वगैरह भी मैंने गर्म कर लिया है। तो बस ये साफ़ सफाई करके झाड़ू पोछा करके खाना वगैरह बनाऊंगी, नहाऊंगी, फिर इसके बाद जाऊंगी। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। मतलब मेरा पूरा काम हो गया है और खाना भी बन गया है। सब्जी चावल रोटी बनाया है, पूजा भी मेरी हो गई है। मतलब मेरा काम बहुत पहले हो गया था। काफ़ी देर से मैं तैयार बैठी हुई हूँ जाने के लिए। और मैं जा रही हूँ आज संकटा खाने। हमारे यहाँ संकटा, सुहगली, यही सब खिलाया जाता है। तो आज सोमवार है, तो संकट मोचन है हमारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर, तो वहीं संकटा खाएंगे हम। तो कल निमंत्रण आ गया था, तो बस सुबह सुबह जल्दी उठ के सारा काम करके खाना पीना बना के हस्बैंड जी को खिला करके बिल्कुल फुर्सत हो गई हूँ मैं। अब जा रही हूँ मैं। तो आपको भी चलिए दर्शन कराते हैं और मंदिर घुमाती हूँ मैं। और कैसे संकटा खिलाते हैं हमारे यहाँ, पूजा पाठ ये सब कैसे होता है, वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं आज संकट मोचन दर्शन करने। और ये देखिए हम लोग तैयार हो गए, निकल रहे हैं संकट मोचन के लिए। चलिए चलते हैं। और चाची, मैं और चाची जी की बहू, तीनों लोग जा रहे हैं। हम लोग बैठ गए हैं रिक्शे में, ये देखिए जा रहे हैं हम लोग संकट मोचन। चाची भी बैठ, ये देखिए। तो मंदिर हम पहुंच गए हैं और प्रसाद ले लेते हैं, फिर चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। संकट मोचन हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ तो इतनी भीड़ थी, जब हम लोग अंदर गए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। चारों तरफ औरतें ही औरतें नज़र आ रही थी, क्योंकि सब संकटा खिला रही थी। और यहाँ पे जब अंदर हम लोग गए तो गाने वगैरह भी हो रहे थे ढोलक में। और ये गाने 24 घंटे होते हैं, राम राम जी का गाना हुआ करता है। तो मंदिर में कोई ना कोई गाना गाता रहता है। मतलब सब जो भी आते हैं तो काफ़ी देर तक यहाँ अपना टाइम निकालते हैं, बैठते हैं। और बहुत सुकून मिलता है मंदिर में आने से, मन को बहुत शांति मिलती है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी औरतें बैठी हुई हैं। और चारों तरफ आप देखें तो आपको औरतें ही औरतें नज़र आएंगी, क्योंकि आज सोमवार का दिन है, 12 तारीख है, मतलब 12 फरवरी। और हम लोग आए हैं मंदिर, तो कभी जल्दी आना भी नहीं हो पाता। यही ऐसा ही एक मौका होता है कि मंदिर में आना जाना, दर्शन करना, तो कम से कम हमें भी थोड़ा सा पुण्य कमाने का मौका मिल जाता है। तो प्रसाद ले लिया है, तो प्रसाद चढ़ा देते हैं मंदिर में, थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारे यहाँ पूजा पाठ की जाती है, क्या खिलाया जाता है, वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। और जगह जगह पे पंडित जी बैठे हुए हैं, इधर भी पंडित जी बैठे हैं। और काफ़ी बड़ा मंदिर बना हुआ है। और देखिए सब जगह औरतें बैठी हैं, और कुछ तो पूजा करने आती हैं, कुछ अपना संकटा खिलाने के हिसाब से आती हैं। तो जो भी मनोकामना हो, तो ये मंदिर में आप कुछ भी मांगो तो बहुत जल्दी पूरा होता है। इतना मतलब सत्य है इस मंदिर में। कहते हैं कि बहुत सत्य के हैं, जो भी आप कामना करो वो आपके कामना पूरे करते हैं।
तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं आपको दर्शन कराना चाहती थी कि थोड़ा सा अंदर का दिखा दूँ मैं, लेकिन औरतों की भीड़ की वजह से मैं आपको दर्शन नहीं करा पाई। और ये देखिए चारों तरफ औरतें ही औरतें नज़र आ रही हैं और यहाँ पे हो रहे हैं गाने और जय श्री राम यही गाया जा रहा है। अलग अलग मतलब जो तर्ज होते हैं गाने के, बोल तो वही हैं लेकिन अलग अलग मतलब अपने अपने तरीके से लोग गाते हैं। तो यहाँ पे जहाँ देखो जिस तरफ देखो उस तरफ औरतें ही नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे चौक वगैरह डालने लगी हैं, तो ये सब अच्छे से पूरा जितना भी है तो अपना पूजा पाठ करेंगी और कलश वगैरह बनाया जाएगा। और पान के पत्ते में संकट माता की तस्वीर बनाई जाती है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से चंदन से बनाते हैं हमारे यहाँ। तो बस ये पूजा पाठ की तैयारी शुरू हो गई है और ये देखिए संकटा माता की यहाँ पे तस्वीर बनाई जा रही है। 2 पान के पत्ते में दोनों में बनाया जाएगा और फूल वगैरह ये सब कुछ लेके आई हैं। और दही जलेबी खिलाया गया था, क्योंकि संकटा में कोई दही जलेबी खिलाता है तो कोई आटा और गुड़ की पूड़ियाँ बना करके फिर हलवा बना के खिलाते हैं। तो जो जिस तरीके से मतलब मनोकामना रखता है अपनी, उसी हिसाब से पूरी करते हैं खाने के लिए। और जब कोई संकट में होता है तभी ये माना जाता है, और जब हमारा संकट टल जाता है मतलब हमारा काम हो जाता है और अच्छे दिन आ जाते हैं, तब अपनी खुशी से ये खिलाया जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए गौर माता सब कुछ रख दिया गया है। तो बस इसी तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है। फिर हम लोग लगाने लगे हैं रंग, क्योंकि पैरों में ये रंग भी लगाना है। तो यहीं पे सब कुछ हमारे यहाँ किया जाता है, रंग लगाते हैं, मतलब पूरा श्रृंगार किया जाता है हमारे यहाँ। लेकिन अब हम लोग अपने अपने घर से बाल वगैरह सब सही करके आए थे और बस यहाँ केवल हमने पैरों में रंग लगाया है। इसके बाद अब हम करेंगे पूजा और फिर सुनेंगे कथा। तो यहाँ पे कथा किसी को नहीं आ रही थी और मैं भी भूल रही थी कि कथा क्या कहूँ। फिर मैंने मोबाइल में जल्दी जल्दी सर्च करके मैंने बड़ा बड़ा देखा, फिर जितना मुझे याद था वही मैंने सुनाया। और यहाँ पे फिर हम लोग खाने लगे हैं दही जलेबी। तो बताइएगा दोस्तों कमेंट में आप लोगों को हमारे यहाँ का रीति रिवाज कैसा लगा। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से होता है, आपके यहाँ कैसे होता है, संकटा माता कैसे मनाते हैं, कैसे खिलाते हैं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे सब लोगों ने खा लिया है और अब सब पानी वगैरह पी करके हाथ नहीं धुलते हैं। कहते हैं यहाँ पे जूठा हाथ करके ही घर जाते हैं, तो हाथ किसी ने भी नहीं धुला था, बस पानी पी लिया था। इसके बाद फिर अब हम लोग यहाँ पे सुहाग ले लेंगे। सिंदूर जो गौर माता पे चढ़ाया गया था उसी को थोड़ा थोड़ा अपने मत्थे पे लगाएंगे, मांग भरेंगे, सुहाग लेंगे और फिर इसके बाद चलते हैं घर के लिए। तो दोस्तों सब कुछ हो गया है और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। और मैंने आपसे एक बात नहीं बताई है, मेरी बड़ी भाभी आई हुई हैं झांसी से और काफ़ी समय बाद आई हैं, 3 साल के बाद आई हैं वो, तो उनसे मिलने जाना है। तो ये देखिए मैं घर पहुंच गई। मेरी भतीजी आ गई थी मम्मी के। हाय करो, हेलो हेलो, चलो तो खाना के डाल, हेलो। अभी आप यूट्यूब पे आओगी और ये मेरी भाभी झांसी से आई है, शादी में काफ़ी दिनों बाद आना हुआ है। हेलो बोलो भैया, हेलो। और मम्मी के सामने वाले घर में नल लग रहा था, तो मशीन की इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, इतना ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, उसके बावजूद भी आपको काफ़ी ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो
दोस्तों आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये भाभी कहाँ से मतलब निकल आई, तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ हमारा पुराना घर था, जहाँ से मेरी शादी हुई है, मेरी छोटी बहन की शादी हुई है, वहीं पे रेंट पे हमारे यहाँ भाभी भैया बच्चे सब रहते थे और 20 साल रहे हैं उस घर में। तो इस तरह का रिश्ता हो गया है कि सगे से भी बढ़ के रिश्ता हमारा है। और भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे, मतलब भैया अब नहीं हैं। और ये भतीजी है मेरी और भतीजी के बच्चे हैं दोनों। काफ़ी समय बाद इनका आना हुआ है, बहुत मन मतलब खुश हो गया था, मैं बहुत खुश हो गई थी। लेकिन ज़्यादा देर तक मैं इनके पास नहीं रुक पाई क्योंकि मंदिर में ही मुझको इतना ज़्यादा समय लग गया। एक तो घर से ही मैं लेट गई थी और सब लोग लेट ही आए थे। फिर इसके बाद वहाँ खाया, खाने के बाद मैं मंदिर से सीधे यहीं मम्मी के यहाँ आई हूँ। तो जब मैं आई तो इनकी तैयारी बन चुकी थी जाने के लिए। वो तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि जाते जाते मेरी इतनी मुलाकात हो गई, वरना फिर मैं मिल नहीं पाती तो मुझे भी बहुत बुरा लगता। और बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जाने ना दूँ मैं आज और अपने पास इनको रोकूँ, क्योंकि भाभी बहुत दिनों से झांसी बुला रही हैं लेकिन नहीं जाना हो पाता मेरा। और छोटी वाली बहन वो भी बहुत परेशान थी कि मतलब भाभी आई हैं और मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो जब बच्चों के पेपर वगैरह हो जाएंगे, फुर्सत हो जाऊंगी, तभी मैं फिर जाऊंगी भाभी भैया से सबसे मिलने। क्योंकि भतीजा है बड़ा तो वो भी नहीं आया है, बहू है तो बहू जब भतीजे की शादी हुई थी तो उसमें भी हम नहीं जा पाए थे। तो इसलिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि जाएंगे तो ज़रूर 1-2 दिन रुकेंगे, सबसे अच्छे से मिल के आएंगे। तो दोस्तों आ गई मैं घर, अभी आई हूँ और भाभी चली गई। और कल की आई हुई थी भाभी। 3-4 साल में भाभी हमसे मिलने आई हैं, झांसी में रहती हैं, मेरी बड़ी भाभी हैं और भतीजी थी। तो कल से मेरा इंतज़ार कर रही थी लेकिन मैं मम्मी के यहाँ नहीं जा पाई और आज वो चली गई हैं। तो बस उनकी विदाई ही हो गई थी तब मैं पहुँची हूँ। तो जाते जाते थोड़ा सी मुलाकात हुई और अच्छे से हमारी बातें भी नहीं हो पाई। तो अभी मैं घर आई हूँ, देखिए कपड़े वगैरह सब मैं ले आई हूँ छत से, क्योंकि आज हवा बहुत तेज़ चल रही है, धूप नहीं है ज़्यादा। और सुबह जब मैं गई थी तो मिर्च को धूप में डाल के गई थी, तो अभी भी मिर्च पड़े हुए हैं। कपड़े में सारे उठा के ले आई हूँ। और आज तो थकावट हो गई, भाग दौड़ ज़्यादा हो गई। तो बस अभी ये कपड़े वगैरह रख देते हैं, फिर इसके बाद थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अभी 8 का टाइम हो गया है, सोचा कि हस्बैंड जी जब आएंगे तब बनाऊंगी खाना। और आज मैंने खाना भी नहीं खाया है, सुबह वही दही दही जलेबी जो मैंने खाया हुआ था। ऐसी मेरी तबीयत ख़राब हुई। तो मतलब मैं ऐसा तब से जब से आई हूँ तब से मैं लेटी हूँ, ये देखिए अभी भी मैं बिस्तर में ही हूँ। तो सोचा वीडियो को भी एंड करना है तो आप लोगों से मैं बातें थोड़ा सा कर लूँ। तो हस्बैंड जी का भी फ़ोन आया है और उनकी दावत है, मतलब उनका निमंत्रण है, वो बाहर से खाना खा के आएंगे। तो इसलिए अब मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, सुबह का ही सब्जी रोटी चावल रखा हुआ है। और मैंने भी नहीं खाया, एक रोटी बहुत मुश्किल में मैंने खाया था क्योंकि मीठा मीठा सा मतलब मुंह पे हो रहा था। तो सोचा कि एक रोटी खा लेते हैं, थोड़ा सा नमक पेट में जाएगा तो थोड़ा ठीक लगेगा। तो मैंने एक रोटी खाई थी, तो इस वजह से मुझे भी भूख नहीं है और अभी मैं लेटी हुई थी तो सोचा आप लोगों से बातें करूं। तो अब खाना वगैरह कुछ बनेगा नहीं और समय भी 8 बज गया है। तो बताइएगा दोस्तों कमेंट में आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे न्यू न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। और कोशिश यही करती हूँ कि अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आप तक पहुँचाऊँ, अपने यहाँ के तौर तरीके रीति रिवाज सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँ। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।